हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है बच्चों आपका। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 4। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वाक्य जो प्राय हम टेंस में नहीं पढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ना पड़ता है, उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, नहाना पड़ता है, या ना पड़ा, उठना पड़ा, जाना पड़ा, है ना, जाना पड़ता था, ऐसे ना पड़ेगा, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, है ना, खाना बनाना पड़ेगा, 100 लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, ऐसे ना या ने वाला है, आज वह आने वाला है ना, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। ना ने वाला था, हम पहुँचने वाले थे, वह जाने वाला था, ऐसे। तो इन वाक्यों की अंग्रेजी हम प्राय टेंस में तो नहीं पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहला सेंटेंस में बनाऊंगा, इसका ना पड़ता है। जैसे उन्हें वजन, उन्हें भारी सामान, उन्हें भारी सामान उठाना पड़ता है। अब यहां देखिए आप, उठाना पड़ता है ना, मजबूरी है वर्तमान की। तो वर्तमान की मजबूरी प्रकट करने के लिए हम ये लगाएंगे हैज़ या हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब किन्हें उठाना पड़ता है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। किन्हें मतलब उन्हें, है ना। उन्हें का मतलब कई बच्चे दे, वो देम कर देंगे, देयर कर देंगे, नहीं, आपको सब्जेक्ट लेना है जो कि क्या होगा, दे। क्या जाएगा, दे। ये थोड़ा ध्यान रखें कि हमें सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का रूप ही रखना है। उसके बाद में हैज़ हैव में से क्या ले लेंगे, आई वी यू दे, और बहुवचन के साथ हैव लेते हैं तो हैव आ जाएगा, है ना, दे हैव। फिर टू, फिर उसके बाद में वर्ब है उठाना, उठाना को बोलते हैं लिफ्ट। क्या आता है, लिफ्ट। और फिर भारी सामान, भारी सामान को क्या बोलोगे आप, हैवी थिंग्स। क्या बोलेंगे, हैवी थिंग्स, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ये हो गया। एक वाक्य और बनाते हैं हम, उसे पौधों में पानी देना पड़ता है, उसे पौधों में पानी देना पड़ता है। अब आप देखिए इधर, उसे पौधों में पानी देना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है ना, वही मजबूरी है। तो यहाँ उसे का मतलब यहाँ आदमी भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो ये आप आदमी मान के चल सकते हैं। तो यहाँ उसे एक वचन है, ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ही के साथ है जाएगा, टू। और पानी देना, पानी देना को बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर। फसल में जब पानी देते हैं तो डायरेक्ट उसको वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द प्लांट्स कर देंगे, मे की ज़रूरत नहीं है, वाटर द प्लांट्स, ठीक है ना, ये अपना आ जाएगा। अब हम दूसरा लेते हैं, ना पड़ा, ठीक ना, ये वाला, कि जैसे उस दिन मुझे जल्दी उठना पड़ा, उस दिन मुझे जल्दी उठना पड़ा, मतलब ये भूतकाल की मजबूरी है। अब आप देखिए, उठना पड़ा, ना पड़ा, पड़ता था, ऐसे। तो यहाँ हम ले लेंगे, ये उस दिन आप चाहो तो लास्ट में ले जाओ या फिर शुरू में ले जाओ। मैंने कई बार बताया, वन डे, दैट डे, आफ्टर सम टाइम, सडनली, ऐसी चीज़ों को हम शुरू में बैठा देंगे, ठीक। तो उस दिन की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दैट डे, ठीक। उसके बाद में बच गया हमारा सेंटेंस, मुझे जल्दी उठना पड़ा। इसकी बनानी है तो मुझे यानी मी, लेकिन मी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के स्थान पर बैठाना है। तो सब्जेक्ट क्या जाएगा, आई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कई बच्चे मी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। उसके बाद पड़ा यानी हैड, टू, और उठना गेट अप। और मान लो इसको थोड़ा और जोड़ दें, सुबह जल्दी उठना पड़ा, तो आ जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना।
अब देखो, कभी 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 हमें बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती थी, बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती थी। अब आप देखिए इसको, नी पढ़नी, ना ना नी ने और पढ़ती थी, तो यहाँ आप देखिए क्या आ जाएगा, वही पढ़ा या पढ़ता था, है ना, तो पढ़ती थी आ जाएगा यहाँ पर, वही हैड टू। तो कभी कभी को आप पहले ले लो, कभी कभी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, समटाइम्स, क्या लेते हैं, सम टाइम्स, ठीक है ना, इसको पहले ले लो। अब बच गया हमें बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती थी, हमें वही अस, लेकिन अस की बजाय हमें क्या लेना है, वी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव रूप है, ठीक है ना। वैसे हिंदी पर जाओगे तो हमें अस ऐसे लिखना पड़ेगा, परंतु हिंदी पर नहीं जाना है, वी के बाद वही हैड टू रीड, ठीक। बहुत सी किताबें, मैनी बुक्स की बजाय वेरियस बुक्स करो, वेरियस बुक्स, वेरियस बुक्स, वेरियस बुक्स का मतलब है विभिन्न प्रकार की किताबें, यानी बहुत सारी अलग अलग किताबें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह। तो वेराइटीज जब हो जाती हैं तो वेराइटीज में वेरियस का यूज हम करते हैं बजाय कि मैनी का। मैनी का प्रयोग जब करते हैं जब एक ही किस्म की बहुत सारी चीज़ें हों, ठीक। जब अलग अलग किस्म की चीज़ होती है तो वहाँ वेरियस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, जैसे कल मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना, ये ले लेते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। आप यहाँ देखिए, जैसे कल मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, या कल मुझे बिजली का बिल जमा कराना पड़ेगा, यूँ लगा लो, बिजली का बिल जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ जमा कराना यानी पे करना, ठीक है ना, पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप खुद बनाने की कोशिश करें, कराना पड़ेगा, ना पड़ेगा, तो आप बनाएंगे शैल विल के साथ, ठीक। तो कल, कल यानी आने वाला कल है ये, तो कई बच्चे यस्टरडे की बजाय मतलब यस्टरडे ना कर दें, तो आपको यस्टरडे बजाय क्या करना है, टुमारो, ठीक, ये ध्यान रखना। टुमारो के बजाय कई बच्चे यस्टरडे कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो तो ये सोचते हैं कल, यस्टरडे भी कल होता है, टुमारो भी कल होता है, परंतु अंतर है ये आने वाला है और यस्टरडे बीता हुआ कल है। तो टुमारो को हमने पहले बैठा दिया, उसके बाद मुझे, लेकिन सब्जेक्ट के यहाँ आई का प्रयोग करना है, आई शैल हैव टू पे। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो देखिए आई तो सब्जेक्ट है ही, और यहाँ शैल विल में से मैंने शैल ले लिया आई के साथ, हैव ले लिया है, टू ले लिया है, और वर्ब है जमा कराना यानी पे करना, बिजली का बिल, द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। अब हम चौथा वाला लेते हैं, ना या ने वाला है, कि मैं स्टेशन पहुंचने ही वाला हूं, मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूं। तो ऐसे यानी कि कोई काम के नज़दीक बताते हैं कि ये काम करने वाला है, मैं ये काम करने वाला हूँ, ऐसे जब होता है नज़दीक, काम के नज़दीक होना, तो वहाँ हम क्या करेंगे, इज एम आर टू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इज एम आर टू, और फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। तो आप बताइए क्या जाएगा, आई के बाद इज एम आर में से क्या लेंगे, एम टू, पहुँचना को बोलते हैं रीच, क्या बोलते हैं, रीच, और रीच के साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, सीधा द स्टेशन करेंगे, ठीक है ना, द स्टेशन। आगे देखिए, ना ने वाला था, वाली थी, जैसे वे रास्ता
पार करने वाले ही थे, पार करने वाले थे, ठीक है ना। मतलब कोई घटना हो गई होगी तो ऐसे में अपन जैसे पार करने वाले थे, ठीक है ना। तो दे वाला था, वाली थी, है ना, नानी के बाद में। तो आप क्या जाए वर, टू पार करना क्या बोलोगे आप, क्रॉस द वे, रास्ता को क्या बोलेंगे, द वे, ठीक है ना। देखो वे, फिर उसके बाद में पार करने वाले थे को हमने वर लिया, पार करने वाले, टू क्रॉस लिया, रास्ता द वे ले लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से अब एक वाक्य और देखिए, कल वे आपके घर आने वाले थे। अब देखिए कल, यहाँ वापस आ गया ना वो कल, लेकिन यहाँ कल कौन सा है, थे के हिसाब से यस्टरडे, ठीक है ना। क्या जाएगा, यस्टरडे आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास बचे वे आपके घर आने वाले थे, वे यानी दे, अब पीछे से चलो, थे तो वर आ जाएगा, और वाले को हम टू में बदल देते हैं, फिर आना कम, है ना, आपके घर, टू योर होम, टू योर होम, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, यदि आपको रियल में लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।